दुनिया का सबसे दुर्लभ और बेशकीमती हीरा कोहिनूर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस वीडियो में आप इस हीरे से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानोगे जो आपको सच में हैरान कर देंगी। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। नंबर 1, ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर हीरा वर्तमान भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों से प्राप्त हुआ था। लेकिन यह हीरा खदान से कब बाहर आया, इसे निकालने वाले लोग कौन थे, इसकी कोई पुख्ता जानकारी इतिहास में कहीं नहीं मिलती। इस हीरे की खोज से जुड़ी एक दूसरी कहानी के अनुसार लगभग 3200 ईसा पूर्व में यह किसी को हीरा नदी की तली में मिला था। आपको बता दें, भारत की गोलकुंडा के खदानों से कई बेशकीमती हीरे निकले हैं, जैसे दरियाई नूर, नूर-उन-ऐन, ग्रेट मुगल, ओरलोव, आगरा डायमंड, अहमदाबाद डायमंड, ब्रोलिटी ऑफ इंडिया जैसे ना जाने कितने ऐसे हीरे हैं जो कोहिनूर जितने ही बेशकीमती माने जाते हैं। शायद यही वजह होगी कि कोहिनूर को भी गोलकुंडा से निकला हुआ मान लिया गया होगा। नंबर 2, कोहिनूर का अर्थ है आभा या रोशनी का पहाड़। नाम से तो ये लगता है कि जिसके पास ये हीरा होगा वो दुनिया में सबसे अमीर इंसान होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हीरा अपने नाम से बिल्कुल विपरीत है। कहा जाता है कि यह हीरा 1306 में तब चर्चा में आया जब इसको पहनने वाले एक शख्स ने लिखा कि जो भी इंसान इस हीरे को पहनेगा वो इस संसार पर राज तो करेगा, लेकिन इसी के साथ उसका दुर्भाग्य भी शुरू हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सच में ऐसा ही हुआ। जो राजा इसका मालिक बना उसके राज्य का सूर्यास्त हो गया। जिसने भी इस पर अपनी मालिकाना हक दिखाई वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। इतिहास गवाह है कि जिस वंश ने भी इस हीरे को अपने पास रखा वो पूरी तरह तबाह हो गया। यही कारण है कि कोहिनूर को दुनिया का सबसे श्रापित हीरा माना जाता है। नंबर 3, दुनिया में बहुत से लोगों ने कोहिनूर हीरे की असली कीमत को आंकना चाहा, लेकिन आज तक इसकी असली कीमत तक कोई नहीं पहुंच सका है, क्योंकि कोहिनूर हीरा अपने पूरे इतिहास में अब तक एक भी बार नहीं बिका है। इस हीरे को एक राजा से दूसरे राजा द्वारा जीता गया है, या फिर एक राजा द्वारा दूसरे राजा को उपहार में दिया गया है, या फिर ये इनाम के रूप में किसी के द्वारा प्राप्त किया गया है। पूरे इतिहास में इसकी असली कीमत का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। यही कारण है कि आज तक इसकी असली कीमत तक कोई नहीं पहुंच सका है और न ही इसकी सटीक वैल्यू को कोई अंदाज पाया है। नंबर 4, कहते हैं कि जब कोहिनूर हीरा खदान से बाहर आया था तब ये 793 कैरेट का था। 1852 से पहले तक यह 186 कैरेट का हो गया था। लेकिन जब ये हीरा तमाम राजाओं को बर्बाद करते हुए ब्रिटेन पहुंचा तो महारानी को इसके श्रापित होने की कहानी सुनाई गई। तब उन्होंने इन सभी बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया था। महारानी ने जब इस हीरे को देखा तो उन्हें इसका रूप बिल्कुल नहीं पसंद आया, इसलिए इसकी दोबारा कटिंग करवाई गई। बार बार कटिंग कराने के कारण आखिरकार आज ये हीरा मात्र 105.6 कैरेट का रह गया है। लगभग 105 कैरेट अगर वजन के तौर पे बात करें तो 21.600 ग्राम का यह हीरा कुछ दिनों तक क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के ताज का हिस्सा बना रहा। वर्तमान समय में कोहिनूर हीरे को टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में लोगों द्वारा देखने के लिए रखा गया है। इन दिनों इस हीरे पर किसी विशेष व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। शायद यही वजह होगी कि कोहिनूर का श्राप आज किसी भी व्यक्ति पर नहीं हो रहा है। नंबर 5, कहा जाता है कि कोहिनूर हीरे को अगर कोई पुरुष अपने पास रखेगा तो उसका सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन अगर इसी हीरे को कोई स्त्री अपने पास रखे तो इस हीरे का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। अगर किसी राज्य पर कोई महिला शासन करती है तो ये हीरा उसके पास रहना चाहिए। अगर किसी राज्य पर कोई पुरुष शासन करता है तो ये हीरा उसके पास ना होकर उसकी पत्नी के पास रहना चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो इस हीरे का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने कोहिनूर हीरे के बारे में कई अहम बातें जान ली हैं। अब बात कर लेते हैं इस बेशकीमती हीरे की इतिहास की, ताकि हमें ये पता चल सके कि आखिरकार आज ये हीरा भारत से ब्रिटेन कैसे पहुंचा। और साथ ही हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या कोहिनूर को भारत वापस लाया जा सकता है। कोहिनूर के बारे में सबसे पहली जानकारी 1304 से 1306 के आसपास मिलती है। कहते हैं कि तब यहाँ मालवा के राजा
महलाक देव की संपत्ति में शामिल था। इसके बाद इसका जिक्र बाबर नामा में मिलता है। मुगल शासक बाबर की जीवनी के मुताबिक ग्वालियर के राजा बिक्रमजीत सिंह ने अपनी सभी संपत्ति को 1526 में पानीपत के युद्ध के दौरान आगरा के किले में रखवा दी थी। बाबर ने युद्ध जीतने के बाद किले पर कब्जा जमाया और तब 186 कैरेट के रहे इस हीरे पर भी अपना कब्जा जमा लिया। तब इसका नाम बाबर हीरा पड़ गया था। इसके बाद ये हीरा काफी समय तक मुगलों के पास ही रहा। 1738 में ईरानी शासक नादिर शाह ने मुगलिया सल्तनत पर हमला कर दिया। 1739 में उसने दिल्ली के तब के शासक मोहम्मद शाह को हराकर उसे बंदी बना लिया और शाही खजाने को लूट लिया। इसमें बाबर हीरा भी शामिल था। इस हीरे का नाम नादिर शाह ने ही बाबर हीरा से बदलकर कोहिनूर हीरा रखा और आज ये हीरा पूरी दुनिया में इसी नाम से मशहूर है। नादिर शाह कोहिनूर को अपने साथ ले गया। 1747 में नादिर शाह के अपने ही लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद कोहिनूर नादिर शाह के पोते शाहरुख मिर्जा के कब्जे में आ गया था। 14 साल के शाहरुख मिर्जा की नादिर शाह के बहादुर सेनापति अहमद अब्दाली ने काफी मदद की थी, तो शाहरुख मिर्जा ने कोहिनूर को अहमद अब्दाली को ही सौंप दिया। अहमद अब्दाली इस हीरे को लेकर अफगानिस्तान तक पहुंचा। इसके बाद यह हीरा अब्दाली के वंशजों के पास ही रहा। अब्दाली का वंशज शुजा शाह जब लाहौर पहुंचा तो कोहिनूर उसके पास था। पंजाब में सिख राजा महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। जब महाराजा रणजीत सिंह को पता चला कि कोहिनूर शुजा के पास है तो उन्होंने उसे हर तरह से मनाकर 1813 में कोहिनूर को हासिल कर लिया था। रणजीत सिंह कोहिनूर को अपने ताज में पहनते थे और 1839 में उनकी भी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद ये हीरा उनके बेटे दिलीप सिंह के पास आया। 1849 में ब्रिटेन ने महाराजा को हराया। दिलीप सिंह ने लाहौर की संधि पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के साथ हस्ताक्षर किए। इस संधि के मुताबिक कोहिनूर को इंग्लैंड की महारानी को सौंपना पड़ा। कोहिनूर को लॉर्ड डलहौजी 1850 में लाहौर से मुंबई ले गया और वहां से 6 अप्रैल 1850 को इस बेशकीमती हीरे को मुंबई से लंदन के लिए भेज दिया गया। 3 जुलाई 1850 को इसे बकिंघम पैलेस में महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया था। तब उन्हें इस हीरे का रूप बिल्कुल नहीं पसंद आया था, इसलिए उन्होंने इसकी दोबारा कटिंग करवाई। 38 दिनों में कोहिनूर को न्यू शेप देने वाली सबसे मशहूर डच फर्म कोस्टर ने इसे नया अंदाज दिया था और तब इसका वजन 108.93 कैरेट रह गया और जब इस हीरे की पॉलिशिंग कराई गई तब अंत में यह हीरा 105.6 कैरेट का रह गया। नए आकार में आने के बाद आगे चलकर ये हीरा महारानी के ताज का हिस्सा बन गया था। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही चुके होंगे कि आखिर कोहिनूर हीरा भारत से ब्रिटेन कैसे पहुंचा। तो अब बात करते हैं उस सवाल की जो बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या कभी कोहिनूर हीरा भारत वापस आ सकता है। दरअसल स्वतंत्रता हासिल करने के बाद 1953 में जब भारत ने इंटरनेशनली कोहिनूर की वापसी की मांग की थी, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुराविशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के प्रावधानों का हवाला देते हुए ये कह दिया कि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, सिर्फ उन्हीं वस्तुओं की मांग कर सकता है, यानी कि सिर्फ उन्हीं प्राचीन वस्तुओं की वापसी की मांग कर सकता है जिन्हें देश से बाहर जबरदस्ती ले जाया गया हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये दावा है कि कोहिनूर हीरा महारानी को महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया था, इसलिए भारत कोहिनूर की वापसी की मांग कभी नहीं कर सकता। ये तो बात रही ब्रिटिश गवर्नमेंट के दावे की, जो इतिहास से बिल्कुल मेल नहीं खाती। भारत का इतिहास साफ साफ ही बताता है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने महाराजा रणजीत सिंह पर हमला किया और सारी संपत्ति के साथ कोहिनूर को भी उनसे छीन लिया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। इन सभी बातों से ये पता चलता है कि कोहिनूर हीरा भारत वापस लाना कोई असंभव कार्य तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। हमें ज़रूरत है बहुत ही ठोस प्रमाणों की, जिसे हम उनके सामने रखें तो वे उसे नकार ना पाएं। आपको बता दें कि 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी इस पर अपना हक जताते हुए इसकी मांग की थी, जिसे ब्रिटेन ने खारिज कर दिया था। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, और भी कई देशों ने इस पर अपना हक जताते हुए इसकी वापसी की मांग की थी, जिसे ब्रिटेन ने तुरंत खारिज कर दिया था। आपका क्या विचार है कोहिनूर हीरे के बारे में?
इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही रोचक वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी हमें कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले हम वहीं पर देते हैं। हमारा इंस्टाग्राम यूज़र ID नेम है @mystery_presentation।